में धर्मांतरण मामला, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान मेरी निजी जानकारी में नहीं है। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी सख्त रही है। अध्यक्ष जी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। मेरी निजी जानकारी में नहीं है, पर इस प्रकार के धर्मांतरण करने वाले तत्वों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले से भी थी, अब भी है, और निश्चित तौर पर इस पर अध्यक्ष जी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। उसके बाद हमें जो आगे कार्रवाई करनी उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में मीटिंग हुई। पूनिया, कटारिया समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। सुजानगढ़ और ग्रेटर मेयर उपचुनाव पर मंथन, जनाक्रोश यात्रा, झुंझुनू में प्रदेश कार्य समिति की भी चर्चा। तो उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। सरकार के 4 साल के कुकर्म को लेकर जो वातावरण वहां बना हुआ है, आज वहां का किसान परेशान है। किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, किसानों को बिजली नहीं मिल रही। कर्जे के नाम पर जो धोखा हुआ है उससे वहां कई किसान आज उस कर्जा माफी के कारण चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में चढ़ गए, इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। कानून व्यवस्था सरदार सर की ऐसी है कि वहां सरपंच तक का सरेआम कत्ल हो गया। तो इन सारी बातों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। और बीजेपी का प्रदेश सरकार पर हमला, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने साधा निशाना। सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश। राजेंद्र राठौड़, 2023 में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। बीजेपी एकजुट होकर सरदार शहर उपचुनाव लड़ेगी। सरदार शहर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ग्रेटर नगर निगम में भी बीजेपी का मेयर बनेगा। कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक की फिराक में रहती है, चिंता में रहती है। इसलिए नीतियों के आधार पर और जिस प्रकार के तत्व सक्रिय होकर समाज में को विघटित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करने का मानस कांग्रेस का सदैव रहा है। और निश्चित तौर पर हर विधानसभा के अंदर इन वर्षों के अंदर जो सबज बाग दिखाए गए थे, विकास को लेकर बहुत बड़ी बातें कही गई थी, बजट ये घोषणा की गई थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। और आज जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण है और स्थानांतरण उद्योग के चलते हुए पटवारी से लेकर ग्राम विकास अधिकारी से लेकर शिक्षकों से लेकर सबको ताश के पत्ते की तरह फेंट दिया गया है। और उसमें भी बड़ा भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां उपभोक्ता के पास बड़ी एडिशनल सिक्योरिटी की राशि नहीं आई है, बिजली का बिल बढ़ा हुआ नहीं आया है। इन सारे मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था और दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी रूबरू हो रहा है, ये सारे मुद्दे बन गए हैं। इन सारी बातों को लेकर विधानसभा के स्तर पर इस प्रकार की आपाधापी और अंतर्विरोध पहले कभी नहीं देखा। संविधान में साफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात कही गई है। एक मंत्री बोलता है तो पूरा मंत्रिमंडल बोलता है, पर यहाँ तो मंत्री बोलते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। कभी कोई किसी को गुलाम कह रहा है, कोई किसी को नकारा कह रहा है, कोई कह रहा है मैं मंत्री हूं तो मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं समझता हूं प्रतिदिन सरकार की अंतर्कलह ने राजस्थान के आवाम को ठग लिया है और मौका लगते ही वोट की चोट से इनको सीधा करेंगे। तो क्या सीएम साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं? आप छोड़ दो कुर्सी। नहीं, सीएम साहब का इस्तीफा, सीएम साहब का हमसे क्यों सवाल करते हो? कांग्रेस के लोग जो जिस तरह की बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के सहयोगी, वो एक तरह से अप्रोक्ष रूप से इस्तीफा ही मांग रहे हैं उनसे।